नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र एवं प्रकृति। हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत देखा कि राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा दो दृष्टिकोणों के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। उसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मानव के अध्ययन पर बल देता है, राज्य के अध्ययन पर बल देता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत का अध्ययन करता है, राज्य के वर्तमान का अध्ययन करता है और राज्य के भविष्य का अध्ययन करता है। हमने वैसे भी परिभाषाओं के अंतर्गत देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित मानते हैं, राज्य के अध्ययन तक सीमित रखते हैं, शासन के अध्ययन तक सीमित रखते हैं या फिर राज्य एवं शासन व्यवस्था के दोनों के अध्ययन तक सीमित रखते हैं। उसी प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है और राज्य के तीनों रूपों का अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन, वर्तमान का अध्ययन और भविष्य का अध्ययन। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान में जो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है उसका भी अध्ययन किया जाता है, ऐसा आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है। राजनीतिक संस्थाओं के संगठन एवं उनकी क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत विचारक सम्मिलित करते हैं। अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के संगठन के साथ साथ उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। विचार या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत बहुत सी अन्य बातों को भी सम्मिलित किया गया है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण मानव के अध्ययन, राज्य के अध्ययन तक सीमित था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक मनुष्य और उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित करता है। राजनीतिक संस्थाओं के संगठन के औपचारिक अध्ययन मात्र पर ही बल नहीं देता, वरन उनकी क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है, उनकी संरचनाओं के अध्ययन पर बल देता है, उनकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल देता है। साथ ही तुलनात्मक अध्ययन को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को भी सम्मिलित किया गया है और बहुत सी विचारधाराओं और अन्य समाज विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके अध्ययन पर बल दिया गया है। अब हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के स्वरूप को लेकर एक लंबे समय से बहस होती आ रही है कि राजनीति विज्ञान को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। क्या राजनीति विज्ञान की श्रेणी में रखने योग्य है या राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते या फिर इसे कलाओं की श्रेणी में हम रख सकते हैं। तो यह लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति अथवा स्वरूप क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि हम प्रकृति और स्वरूप से तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। हम इसे विज्ञान मान सकते हैं या फिर हम इसे विज्ञान नहीं मान सकते या फिर हम इसे कला के श्रेणी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इन सभी विषयों के बारे में अध्ययन इसके स्वरूप को तय करता है।
राजनीति विज्ञान के स्वरूप को लेकर एक लंबे समय से जो बहस होती आ रही है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान की श्रेणी में रखा है। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस के रूप में देखा। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं बकल। वो कहते हैं कि ज्ञान के वर्तमान धरातल पर राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अर्थात बकल ने पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस के रूप में स्वीकार नहीं किया, वरन वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला के रूप में राजनीति विज्ञान को देखते हैं। मैटलैंड एक विचारक हैं, उन्होंने भी कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पे नहीं बल्कि प्रश्न पत्र के शीर्षक पर दुख होता है। अर्थात उनका कहना था कि जब पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को जब देखते हैं तो उन्हें जो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है या उनका स्वरूप है उनको देखकर और शीर्षक को देखकर एक विरोधाभास सा महसूस होता है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस की श्रेणी में क्यों रखा गया है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखने वाले कौन कौन से तर्क हैं कि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। पहला है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। जहाँ तक प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का प्रश्न है, वे दुनिया भर में कसौटी पर सदैव एक से खरे उतरते हैं। संसार के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी में क्वथनांक, दबाव और तापक्रम एक सी परिस्थिति में सदैव एक ही रहेगा। दो हमेशा चार ही होंगे। चाहे वो कोई से भी देश में हम इसकी गणना करें तो कैलकुलेशन हमेशा एक समान ही आएगा। अमेरिका में भी और रूस में भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो समान रिजल्ट्स ही सामने आएंगे, किंतु राजनीति विज्ञान में ऐसे अटल वैज्ञानिक तथ्य नहीं पाए जाते। विचारकों का मत है कि जैसे साइंस में जो तथ्य होते हैं वो एकदम सटीक होते हैं और हमेशा उनका जब भी हम प्रयोग करते हैं तो कसौटी पे सदैव एक समान परिणाम देते हैं, किंतु पॉलिटिकल साइंस में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। हम उतने सटीक रूप में किसी भी चीज़ का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दावा नहीं कर सकते जैसा कि हम प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत कर सकते हैं। अनेक विद्वान जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मानते हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका उचित अच्छी होती है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ज़्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी, विचारधाराएं हैं उनके बारे में भी विद्वानों में एक मत नहीं है, अलग अलग मत विद्यमान होते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कार्य एवं कारण में निश्चित संबंध का अभाव। राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कार्य कारण का संबंध नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होती हैं वे वस्तुतः अनेक पेचीदों कारणों के परिणाम होती हैं। यह कहना कठिन होता है कि फ्रांस की राजक्रांति का कारण राजनीतिक दार्शनिकों का विचार था अथवा प्राचीन व्यवस्था का कुशासन। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उस समय के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण। अर्थात किसी भी घटना के घटने के पीछे जो साइंस के अंतर्गत तर्क दिए जाते हैं वो एकदम सही होते हैं, सटीक होते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कोई घटना घटती है तो उसके जो कारण बताए जाते हैं वो एकदम सटीक रूप में सही हो ये नहीं कहा जा सकता। जैसे कि 1917 की जो सोवियत रूस की क्रांति थी वो साम्यवादी विचारधारा के कारण हुई या फिर उस समय के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण हुई या फिर अन्य बहुत सी घटनाएं घटती हैं, उनका कारण क्या है। ऐसे अनेक कारण विद्यमान होते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस में विश्लेषण करते वक्त यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक घटना का अमुक कारण ही उत्तरदायी है या अमुक कारण की वजह से ही अमुक घटना घटी। परिवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं। ब्राइस
कहते हैं भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं की जा सकती। जैसे कोई नदी एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थात जब पदार्थ विज्ञानों में कोई भी प्रयोग किए जाते हैं तो बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ऐसे प्रयोग संभव नहीं हैं। एक ही प्रयोग को बार बार करने पर अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। समान परिस्थितियां हमेशा के लिए विद्यमान नहीं होती। भविष्यवाणी संभव नहीं। जैसे राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता पर इसलिए भी संदेह किया जाता है कि वह भविष्य के संबंध में कुछ निश्चयपूर्वक कहने में असमर्थ है, क्योंकि राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। मानव स्वभाव परिवर्तनशील होता है, अतः मानव व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भौतिक विज्ञान में यह सही बतलाया जा सकता है कि किस समय चंद्र ग्रहण होगा, किस समय सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में यह नहीं बताया जा सकता कि किस निश्चित विचार का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस समय आर्थिक असंतोष देश में क्रांति ला देगा। इसी लिए कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत की जा सकती है। इसी तर्क को आधार बना के कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अचूक माप की कमी। शुद्ध माप विज्ञान की सर्वप्रथम विशेषता होती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत बहुत सी भावनाएं विद्यमान होती हैं, जैसे आवेग है, उत्तेजना, अभिलाषा, जो राजनीति को प्रभावित करती हैं। और ये भावनाएं अदृश्य हैं, इन्हें ताप या गैस के दबाव की तरह मापा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान की बहुत सी बातें हैं जो राजनीति मानव के स्वभाव, मानव के व्यवहार, मानव की भावनाओं पर निर्भर होती हैं, और उसे हम जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो कैलकुलेशन होता है, जैसे ताप का है, गैस का, उस प्रकार से हम पॉलिटिकल साइंस में भावनाओं को नहीं माप सकते। परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी एक मत नहीं है, अलग अलग विचार। राजनीति विज्ञान की हम परिभाषा के रूप में ही देख लें कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य शासन के अध्ययन तक सीमित करते हैं, जबकि आधुनिक विचारक राजनीति विज्ञान को शक्ति एवं शक्ति के लिए संघर्ष के अध्ययन तक विस्तृत करते हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, शब्दावली है, अध्ययन पद्धतियां हैं, उनके अंतर्गत भी विचारकों में मतभेद है, एक मत नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखने का ये एक महत्वपूर्ण तर्क है कि परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी एक मत नहीं है। और बहुत सी बातें हैं राजनीति विज्ञान की, विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं, जिनमें विद्वानों में मतभेद हैं। अध्ययन आत्मपरक, वस्तुपरक है, इसलिए भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखने का तर्क दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो कहीं ना कहीं यह अध्ययन आत्मपरक और वस्तुपरक हो जाता है, किंतु विज्ञान में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में रखे जाने के योग्य नहीं है, और कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे विचारक कौन कौन से तर्क देते हैं उनका अब हम अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखने वाले विचारकों का तर्क है। पहला, राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। गार्डनर कहते हैं कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। आज राजनीति विज्ञान ज्ञान की पृथक शाखा है। इसकी सभी बातों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, विकास, उसके स्वरूप आदि बातों का एक क्रमबद्ध ज्ञान निहित है। दूसरा तर्क है, परीक्षण और पर्यवेक्षण संभव
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत से आकलन किए जाते हैं, वो सही निकलते हैं। तो इसके अंतर्गत परीक्षण एवं पर्यवेक्षण संभव है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। भविष्यवाणी की क्षमता अर्थात बहुत से, जैसे हम देखते हैं कि चुनावों के अंतर्गत एग्जिट पोल वगैरह से पता लगाने की काफ़ी स्थिति हो जाती है कि चुनाव के अंतर्गत किसकी सरकार बनेगी। ऐसे राजनीति विज्ञान में बहुत सी भविष्यवाणियाँ संभव हो सकती हैं। तो विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी की जा सकती है, अतः इसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रयोग संभव है, बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। सर्वमान्य तथ्य विद्यमान हैं, कार्य कारण में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। ये सभी तर्क राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखने से संबंधित हैं। इन विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। कुछ विचारक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र कला के रूप में है, क्योंकि कला का उद्देश्य होता है मानव जीवन को सुंदर बनाना, और राजनीति के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नागरिकों के जो जीवन है उनको सुंदर बनाने का एक तरह से प्रयास किया जाता है। उन्हें अधिकार प्रदान किए जाते हैं, राज्य के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। कला जैसे अपने आप में एक ऐसी विधा है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना होता है। ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करना ही कला है। कला वह विषय है जो हमें किसी कार्य को अच्छी तरह करना सिखाए, जो विज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग सिखाए। इस मापदंड से राजनीति विज्ञान निश्चित रूप से कला है। वह कला के रूप में नागरिकों को आदर्श नागरिक बनाने में सहायक है, उन्हें अधिकार प्रदान करती है, उन्हें कर्तव्य का बोध कराती है, अधिकारों के लिए जागरूक करती है। उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र को कला के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। कुछ विचारकों का ऐसा मानना है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।